हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कविता पढ़ाने वाली हूँ। कविता का शीर्षक है सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी और कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। मैं आप लोगों को आरंभ में बता दूँ, यह एक लंबी कविता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे 2 भागों में पढ़ाऊंगी। पहले मैं कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके पश्चात जो है इस कविता के प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या प्रस्तुत होगी। तो कविता को आरंभ करने से पहले मैं इस कविता की पृष्ठभूमि को समझाना चाहती हूँ। यह कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हम भारतीय अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल रहे थे। हमारा अतीत कितना गौरवशाली है, इस बात को भूल रहे थे और यही हमारी गुलामी का कारण है। और यह कविता सिर्फ उन दिनों के लिए ही प्रासंगिक नहीं थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, बल्कि आज के लिए भी प्रासंगिक है। यह एक जागरण गीत है। हम भारतवासियों की चेतना को जगाने का गीत है। इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक ही रखा है सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी। भैरवी एक राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है। तो प्रातःकाल से संबंध क्या है? क्योंकि प्रातःकाल हम लोग नींद से जगते हैं, वह जागरण बेला है और यह कविता जागृति की कविता है, जागरण का संदेश देती है। तो कविता इस प्रकार से है, देखिए। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, यह क्या है? कविता का शीर्षक है। कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। कविता देखिए। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। जब सारी दुनिया सोती थी तब तुमने ही उसे जगाया। दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर तुमने ही तम दूर भगाया। तुम ही सो रहे दुनिया जगती, यह कैसा मद है मतवाले। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। तुमने वेद उपनिषद रचकर जग जीवन का मार्ग बताया। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, तुमने ही तो गान सुनाया। अक्षर से अनभिज्ञ तुम ही हो, पिए किस नशा के ये प्याले। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। गंगा यमुना के कूलों पर सप्त सौध थे खड़े तुम्हारे। सिंहासन था, स्वर्ण छत्र था, कौन ले गया हरवे सारे। टूटी झोपड़ियों में अब तो जीने के पड़ रहे कसाले। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। भूल गए क्या राम राज्य वह, जहाँ सभी को सुख था अपना। वे धन धान्य पूर्ण गृह अपने, आज बना भोजन भी सपना। कहाँ खो गए वे दिन अपने, किसने तोड़े घर के ताले। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। तो यह कविता एक जागरण गीत है। तो चलिए अब कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ चलते हैं। तो अभी जो मैंने कविता का जो भाग आपको पढ़कर सुनाया है, उससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को आप सुने, फिर इसे लिख लें। तो सबसे पहले आप जानिए भैरवी क्या है। मैंने आपको बताया, फिर भी आप देखिए, एक राग का नाम है। इस राग को गाने का समय प्रातःकाल है,
यह एक जागरण का संदेश है। यह कविता क्या है? एक जागरण का संदेश है। इसे जागरण गीत भी कह सकते हैं। जगाया माने जागरण, जागृति। दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। लौकिक का अर्थ होता है जो इस धरती से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो है लौकिक, और जो वस्तु इस धरती से परे स्वर्ग की होती है, ईश्वर से संबंधित होती है, वे कहलाती है अलौकिक। दीप का अर्थ है दीपक। तम मतलब अंधकार। मद का अर्थ होता है घमंड। मतवाले, मतवाले कहा जाता है जो नशे में चूर हो, लापरवाह, उसे कहा जाता है मतवाले, जो लापरवाह होते हैं। वेद उपनिषद, ये क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथ है ना। सबसे पुराना ग्रंथ क्या कहलाता है विश्व का? वेद कहलाता है। जग मतलब संसार। मार्ग मतलब रास्ता। मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। अक्षर वर्ण को कहते हैं। अनभिज्ञ मतलब अनजान, अनपढ़ जिसको कह सकते हैं। कूलो मतलब किनारों। सप्त मतलब सात। सौध मतलब प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल, महल को ही कहते हैं प्रासाद। स्वर्ण छत्र यानी सोने का छत। हर मतलब चुराना। कसाले माने कठिन, दुष्कर, दुख भी कह सकते हैं। राम राज्य, राम का राज्य। धन धान्य मतलब धन दौलत, और पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। एक बार सुन लीजिए। देखिए, भैरवी है एक राग का नाम। इस राग को गाने का समय प्रातः काल है। यह एक जागरण का संदेश देता है यह कविता। इसे जागरण गीत भी कह सकते हैं। जगाया का अर्थ होता है जागरण, जागृति। दिव्य का अर्थ है अलौकिक। दीप का अर्थ है दीपक, दिया। तम मतलब अंधकार, अंधेरा। मद का अर्थ है घमंड, मतवाले यानी नशे में चूर, लापरवाह। वेद उपनिषद प्राचीन ग्रंथ है हमारे। जग अर्थात संसार। मार्ग का अर्थ है रास्ता। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। अक्षर वर्ण को कहते हैं। अनभिज्ञ मतलब अनजान। कूलों अर्थात किनारों। सप्त का अर्थ होता है सात। सौध का अर्थ है प्रासाद यानी महल। स्वर्ण छत्र यानी सोने का छत। हर मतलब चुराना। कसाले यानी कठिन, दुष्कर, दुख। राम राज्य यानी राम का राज्य। धन धान्य यानी धन दौलत को कहते हैं धन धान्य, पूर्ण से उन्हें भरा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको शब्दों के अर्थ जो है समझ में आ गए होंगे, और बहुत सारे शब्दों का अर्थ मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताऊंगी। अब देखिए कविता। सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। मैंने आपको पृष्ठभूमि समझाया। पृष्ठभूमि का अर्थ है प्रसंग, कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, और हम जो हैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर चुपचाप पड़े हुए थे, गुलामी को ही अपना भाग्य मान लिए थे। तो ऐसे में कवि ने हम भारतीयों के अंदर यह जागृति का भाव भरा है कि हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर देश प्रेम की भावना को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। हमें जगना होगा। हम जिस गुलामी की नींद में सो गए हैं उस नींद से उठना होगा। तो इसीलिए कवि जो कविता सुना रहे हैं वही है भैरवी। और कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें जागरण का गीत सुना रहा हूं, जागो मेरे सोने वाले। और हे भारतीय, हे देशवासी, तुम जो अज्ञानता के अंधकार में सोए हुए हो, गुलामी के अंधकार में सोए हो, उस नींद से जागो। कहते हैं ना, सोने वाले को जगाना आसान है और जगे वाले को जगाना कठिन होता है। तो हम भारतीयों की नींद ऐसी ही है। यह नींद में सोना नहीं है, यह जानबूझकर गुलामी की नींद में सोना है।
जब सारी दुनिया सोती थी तब तुमने ही उसे जगाया, दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर तुमने ही तम दूर भगाया। यहाँ पर कवि जो है हम भारतीयों के अतीत के बारे में बतलाते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश हमारे देश से ही पूरे विश्व में फैला है। हम सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जहाँ के आचार्य आर्यभट्ट पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। भारतवर्ष में लोग शिक्षा पाने के लिए बाहरी दूर दूर से आते थे हमारे देश में, यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तो कवि का कहना है कि जब सारी दुनिया सोती थी मतलब अज्ञानता के अंधकार में पड़ी हुई थी, जब पूरे संसार में अज्ञान था, तब तुमने ही उसे जगाया। तब हम भारतीयों ने ही पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। यहाँ जगाने का अर्थ क्या है? ज्ञान का प्रकाश फैलाना, ज्ञान की जागृति फैलाना। दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर तुमने ही तम दूर भगाया। और ये ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अलौकिक वस्तु है, एक ईश्वरीय वस्तु है। ज्ञान कोई सहज रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है, एक साधना की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ज्ञान जो है अलौकिक है, दिव्य है। तो हम भारतीयों ने ही ज्ञान का दीपक जो है पूरे संसार में जलाकर सबको रास्ता प्रदान किया, मार्ग प्रदान किया, उन्हें रोशनी प्रदान की। तुमने ही तम दूर भगाया, और पूरे संसार के अज्ञानता को, तम मतलब अंधकार, तो ये अंधकार क्या है? अज्ञानता का अंधकार है। कविता में जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो तम हमेशा अज्ञानता के अर्थ में आता है, और दीप जो है वह ज्ञान के अर्थ में आता है। तो हम भारतीयों ने ही पूरे संसार की अज्ञानता के अंधकार को दूर किया और पूरे संसार में ज्ञान की रोशनी फैलाई। यह है हमारा अतीत। यदि आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद की एक कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष पढ़ा होगा, तो उस कविता के आरंभ में भी जयशंकर प्रसाद ने ऐसी ही बातों का उल्लेख किया है कि सबसे पहले हम भारतीय शिक्षित हुए और तब जाकर के हमने पूरे विश्व को शिक्षित किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उस बात को भूल चुके हैं। हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल चुके हैं और हम आज विदेशी सभ्यता के पीछे पीछे भागते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है उसकी 4 पंक्ति मैं आप लोगों को लिख कर बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी इसे लिख लें, ताकि उदाहरण में आप इसे दे सकें। देखिए कविता इस तरह से है। हमारा प्यारा भारतवर्ष, जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ पर भी देखिए जगे हम, सबसे पहले कौन जगा? हम भारतीय जगे। लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, या प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। व्योम तम पुंज, यहाँ तम का अर्थ क्या? अज्ञानता, यानी आसमान से अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ। अखिल संस्कृति माने संपूर्ण सृष्टि, हो उठी अशोक, अशोक का अर्थ होता है दुख रहित, यानी दुख का समाप्त हो जाना, तब जाकर पूरी संस्कृति यानी सृष्टि जो है दुख शून्य हो गई, यानी दुख समाप्त हो गया। तो इस 4 पंक्ति को आप हमेशा याद रखिए। आप जब कविता का अर्थ लिखेंगे परीक्षा में तो आप उदाहरण अवश्य देंगे। चलिए अब कविता में। तो कवि का यह कहना है कि हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन आज हम क्या हो गए? आज हम किस गुलामी के बंधन से जकड़ गए हैं कि हम अपने अतीत को ही भूल बैठे हैं। तो वही कह रहे हैं कवि, तुम ही सो रहे दुनिया जगती। आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि पूरी दुनिया जागृति की अवस्था में है, यानी
ज्ञान को पा करके आगे बढ़ रही है और हम भारतीय सो रहे हैं। यह कैसा मद है मत वाले। कवि का कहना, ये कैसा घमंड है, ये कैसा अभिमान है, तुम कैसे लापरवाह हो, मत वाले हो, कि तुम्हें इस बात का आभास नहीं हो रहा है कि तुम अपने जीवन का किस रूप में तुम अपने जीवन को विकृति के गर्त में धकेल चुके हो। गुलामी के अंधकार में अपने आप को धकेल चुके हो। सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। पुनः कवि कहते हैं कि इसीलिए तुम जागो, क्योंकि मैं तुम्हें जगा रहा हूं। तुम्हें जगाने के लिए मैं भैरवी सुना रहा हूं, गा रहा हूं। तुमने वेद उपनिषद रचकर जग जीवन का मार्ग बताया, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, तुमने ही तो गान सुनाया। कवि कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ही सबसे पहले वेद उपनिषद पुराण की रचना हुई, जिसने लोगों को जीना सिखाया, जीने का मार्ग बतलाया। लेकिन आज हम भारतीय स्वयं जीने के मार्ग से भटक चुके हैं। हमें जीने का मार्ग सूझ नहीं रहा है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, तुमने ही तो गान सुनाया। कवि कहते हैं कि हम भारतीयों ने ही पूरे विश्व में यह संदेश दिया कि ज्ञान ऐसी शक्ति है जिससे जीवन को मोक्ष मिल सकता है। पूरे संसार को हमने यह बात का आभास दिलाया, इस गीत का प्रसार किया। लेकिन आज हम इसी बात को भूल चुके हैं, जो हमें भूलना नहीं चाहिए था। अक्षर से अनभिज्ञ तुम ही हो, अक्षर से अनभिज्ञ तुम ही हो, पिए किस नशा के ये प्याले, सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। तो कवि कहते हैं कि आज ऐसी स्थिति है कि हमारा भारतवर्ष ही क्या है, निरक्षर है, शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है। अशिक्षा के कारण हम सही और गलत का फर्क भूल गए हैं, आज़ादी और गुलामी का फर्क भूल चुके हैं, और हम ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव में पड़े हुए हैं। और यही हमारी गुलामी का कारण है। इसी भेदभाव के कारण विदेशी शक्तियों ने हमें गुलाम बना लिया है। तो अक्षर से अनभिज्ञ तुम ही हो। हमने जो वेद उपनिषद की रचना की, पूरे संसार में ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया, लेकिन आज हमारी स्थिति है कि आज हम अशिक्षित हैं और पता नहीं किस नशे में हम चूर हैं। कवि को बड़ा आश्चर्य होता है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। कवि को आश्चर्य होता है, पता नहीं इनमें इनको किस बात का नशा है, किस बात का घमंड है, कि वे अपनी कमी को समझ नहीं पा रहे हैं। सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। कवि पुनः कहते हैं कि इसीलिए मैं भारतवासियों को, अपने देशवासियों को जगाने की चेष्टा कर रहा हूं और उसे यह जागरण गीत सुना रहा हूं। गंगा यमुना के कूलों पर सप्त सौध थे खड़े तुम्हारे, सिंहासन था स्वर्ण छत्र था, कौन ले गया हर वे सारे। यहाँ पर पुनः कवि हमारे भारतवासी, हमारे भारतीयों के या भारत के गौरवशाली स्वर्णमय अतीत की ओर इशारा करते हैं कि हमारा अतीत जो है कितना स्वर्णिम था, किंतु हम इन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। तो कवि कहते हैं गंगा यमुना के कूलों पर, कि गंगा नदी, यमुना नदी के किनारों पर सप्त सौध थे खड़े तुम्हारे। हमारे देश में महाप्रतापी राजा हुए हैं, उनके बड़े बड़े महल इस देश में, इस भारत भूमि पर गंगा यमुना नदी के तट पर स्थित थे। सिंहासन था, उनका सिंहासन था, स्वर्ण छत्र था, उनकी जो छतरी होती थी वो सोने का बना होता था। कौन ले गया हर वे सारे, पता नहीं उसे कौन चुरा कर ले गया। हर ले गया मतलब चुरा कर ले जाना। तो कवि का कहना है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह में है, उसका उत्तर यही है
कि हमने अपनी गलतियों के कारण ही इन सारी चीज़ों को गंवा दिया है। टूटी झोपड़ियों में अब तो जीने के पड़ रहे कसाले। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि आज हमारे पास क्या है, टूटी झोपड़ियां हैं। कहाँ एक समय महल थे, लेकिन आज क्या है, टूटी झोपड़ी है। झोपड़ी भी है तो कैसी है, टूटी हुई है। और जीने के पड़ रहे कसाले, यानी हम सही ढंग से जी भी नहीं पा रहे हैं। हमारा जीवन जीना भी कितना दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। हमारा जीवन कितना दुख से भर गया है। सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। इसीलिए कवि कहते हैं कि अपने गौरवशाली अतीत को जानो और फिर से उन सारी चीज़ों को पाने की चेष्टा करो। इसलिए मैं तुम्हें, अपने देशवासियों को जागरण गीत सुना रहा हूँ। भूल गए क्या राम राज्य वह, जहाँ सभी को सुख था अपना। वे धन धान्य पूर्ण गृह अपने, आज बना भोजन भी सपना। पुनः भारत के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हैं कि हमारे देश में राम जैसे राजा भी हुए हैं। उनके शासनकाल में सभी को सुख था, सभी लोग सुख शांति से रहते थे। यह हमारे देश का ही इतिहास है और एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन वे धन्य धान्य पूर्ण गृह अपने, वही घर जो कभी धन दौलत से भरा हुआ था, वही घर आज क्या हो गया है, आज बना भोजन भी सपना। आज इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि अंग्रेजों की शोषण नीति। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा कविता में इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेज जो थे, यहाँ से सारा धन किसी न किसी रूप में इंग्लैंड ले जा रहे थे, जिसके कारण भारतवर्ष दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था। लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। तो इन परिस्थितियों की ओर कवि ने इशारा किया है कि जो हमारा देश एक समय इतना संपन्न था, धन दौलत से भरा हुआ था, ऐसे ही देश में एक दिन ऐसा समय आया कि लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इस परिस्थिति से उबरना होगा, इस परिस्थिति का मुकाबला करना होगा। कहाँ खो गए वे दिन अपने, किसने तोड़े घर के ताले। कवि का कहना है कि वे स्वर्णिम दिन पता नहीं कहाँ चले गए और किसने हमारे घर के ताले को तोड़कर हमारे घर से धन दौलत, हमारी सारी खुशियों को चुरा लिया। यह पंक्ति भी प्रश्नवाचक है। इसका तात्पर्य यही है कि हम लोगों ने आपसी भेदभाव, आपसी फूट के कारण विदेशियों को अपने देश में आने का, यहाँ पर शासन करने का न्योता दिया और वे यहाँ आए और हम भारतीयों को गुलाम बना लिए। यानी हमारे भारतवर्ष के गुलाम बनने के पीछे हमारी ही कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जो फूट की नीति है, जो भेदभाव की नीति है, और इस कारण ही हम भारतीय गुलाम बन गए। तो कवि का कहना है कि हम ऐसा पुनः कभी ना करें, बल्कि ऐसी विरोधी शक्तियों का मिलकर सामना करें। कवि कहते हैं, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, जागो मेरे सोने वाले। इसलिए कवि जो है पुनः कहते हैं कि मैं भारतवासियों को जागरण का गीत सुना रहा हूँ, भैरवी सुना रहा हूँ। जागो मेरे सोने वाले, गुलामी की नींद में सोने वाले भारतीयों, अब जागो। अब सोना अच्छा नहीं है, अब जागो और मिलकर विकट परिस्थितियों का सामना करो। तो आज के इस वीडियो में सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी का
इतने सारे पंक्तियों की मैंने व्याख्या की। अगले भाग में बाकी बचे हुए पंक्तियों की व्याख्या होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसी कविता सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी के बाकी बचे हुए अंश की सप्रसंग व्याख्या के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।